आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस दिशा में कि बच्चा इकोनॉमिक्स समझ पाए। ठीक है, मेरी क्लास यूज़फुल होगी। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी कराती हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम, कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम, उसके लिए मेरी क्लास यूज़फुल है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अब आप एक बात समझें, मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज करो, मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सपोज यू हैव गिवन ₹5,000 by your parents on your birthday. आपको सपोज करो आपके माता पिता ने 5,000 रुपये आपके बर्थडे पे दे दिए, तो आपको नहीं लगता कि 5,000 रुपये जब आपके सामने होंगे, जब आपके पास 5,000 रुपये होंगे, तो आपके पास चॉइसेस बहुत होंगे। ठीक, आपका मन होगा कि 5,000 में अपने दोस्तों को पार्टी दे लूं, या कपड़े खरीद लूं, या बुक्स खरीद लूं, या कोई गैजेट खरीद लूं, या शूज़ ले आऊं, या सेविंग कर लूं। तो ये आपको भी लगता होगा कि ऑल दीज थिंग्स इज नॉट पॉसिबल at the given amount 5,000 is so small where your desire is so large। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, और 5,000 रुपये में आप अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं करोगे। इसका मतलब आपको चॉइस करनी पड़ेगी। आप कौन सा चूज करोगे जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा, जहां आपको ये लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आप अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइज करोगे। समझ आई ना बात, कि आप अपने चीज, आपके पास यदि 100 रुपये हैं या 5,000 जो आपको गिवन है, आप उनका पूर्ण इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, जहां आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यानी आपको सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा मिले। समझ आई बात। इसका मतलब यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आई कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं। स्कार्स एक टेक्निकल शब्द है जो इकोनॉमिक्स में प्रयोग होता है। वैसे स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड, यानी आपके रिसोर्सेज का मतलब 5,000 रुपीज, ये क्या है, आपके लिमिटेड हैं। और आपकी वांट्स, आपकी इच्छाएं कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो ये क्या है, आपकी अनलिमिटेड हैं। वांट्स में क्या होगा आपका, कि मैं जूते खरीद लूँ, मैं पार्टी दे लूँ, मैं सेव कर लूँ, मैं गिफ्ट खरीद लूँ। ठीक है ना। तो यानी इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ रिसोर्सेज आर रेशनली मैनेज। बेटे रेशनली मैनेज का मतलब क्या हुआ, कि आप अपने गिवन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है ना, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। बेटे इन दो शब्दों से दो चीजें हमारे सामने होंगी कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आई बात, कि आपने, अब आप समझ चुके होंगे कि डेफिनेशन में भी काफ़ी कुछ मिलता है, काफ़ी कुछ छिपा होता है। ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें, वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है ना, तो वी हैव टू मेक ए चॉइस। इफ एनीबडी सेज कि I need not to make a choice, then he or she does not need to study economics। उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हम फिर, यदि मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से
बिजनेस पर्पज से बात कर रहा हूँ, समझ आए ना बात। अब आप कहोगे कि नहीं, कोई बच्चा ही बोलेगा कि नहीं मुझे तो गिफ्ट में 5 लाख रुपए मिलते हैं। बेटे आपकी वांट्स 5 लाख से ज़्यादा होगी, आप सोच के देख लेना, समझ आई ना बात। हर व्यक्ति को चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, मन की जो खोपड़ी है ये कभी नहीं भरती, ठीक है ना। तो इससे आदमी कितना सोच सकता है। अब यदि किसी आदमी को किसी वो देश में रह रहा हो, पृथ्वी पे उसको सब कुछ मिल गया, वो कोशिश करेगा कि उसे मंगल ग्रह पे कुछ मिल जाए, उसे चंद्रमा ग्रह पे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं उसको चॉइस करनी पड़ेगी ना, कि या तो आप इधर पृथ्वी पे किसी एक्टिविटी को रोक के आप अपने जो आपका दूसरा मिशन है मंगल, चंद्र ग्रह, चंद्रमा या किसी और ग्रह पे पहुंचने की, तो वहाँ भी तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। यानी इन दिस वर्ल्ड हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी बंदा ऐसा है कि उसको चॉइस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। एवरीबडी हैज़ टू मेक ए चॉइस। तो इकोनॉमिक्स, अब आपकी बात समझ आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच है बेटे? 2 ब्रांच है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। यानी जब हम इकोनॉमिक इश्यूज डील करें इस स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या किसी एक फैक्ट्री के बारे में बात करें, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, किसी व्यक्ति की, आपकी या मेरी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी, प्रोडक्शन, कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सब आपके माइक्रो लेवल पर ही हम इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी बड़े स्तर पर। लार्ज का मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर नेशन, ठीक है ना, देन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नेशनल इनकम, इसका एक एग्जांपल है नेशनल इनकम। जब भी नेशनल इनकम होती है तो पूरे देश की होती है, समझ आई बात, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बेटे एग्रीगेट का मतलब व्हेन वी आर talking about the demand of entire nation, we are talking about the demand of entire we are talking about the supply of entire nation, यानी we are talking about the मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी एक सिंपल सी मैंने डेफिनेशन भी लिखी कि मैक्रो मीन्स लार्ज, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इशूज एट नेशनल लेवल। एग्जांपल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपके क्लियर हुई होगी। और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमीज कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमीज जो है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी? जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो, प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी काम अपने देश के अंदर कर सकता है। यानी गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल freely can expand, can extend, can reduce its business anywhere within the country, ठीक। तो इट इज ए फ्री इकोनॉमी वेयर देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ना हो। यानी ऐसी इकोनॉमी जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की इकोनॉमी, जर्मनी की इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, ठीक है ना। तो लगभग जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं सबकी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक। इसका पर्पस क्या हो? ऐसी इकोनॉमी का पर्पस हो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका पर्पस हो। आपने देखा भी होगा प्राइवेट लोग, जैसे हमारे यहाँ देश में कहते हैं कि लाला लोग या बिजनेसमैन, पूंजीपति लोग, वे
वहां पैसा लगाओगे जहां पे उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात दिखती हो, यानी जहां उनका पैसा डबल होता हो वो वहीं पैसा लगाओगे। जहां उनको ये दिख रहा कि उनके पैसे में कमी आ रही, जो पैसा उन्होंने लगाया वो हाफ होगा या उसमें कमी आ गई, तो वो उस बिजनेस को बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है ना, उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, prices are determined by the free forces of demand and supply, यानी इसका मतलब है कि prices are determined by the market। बेटे इतने शब्द के लिए मैं एक शब्द और भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होगा, देखो जैसे मैं ही टीचर हूं और मैं अपने सब्जेक्ट के कितनी फीस लेता हूं, तो वो डिपेंड होगा कि मेरी मार्केट में क्या डिमांड है। यदि लोग मुझे पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, तो यदि मैं पैसे ज़्यादा भी चार्ज करूं तो भी स्टूडेंट देंगे। यानी यदि मेरी डिमांड ज़्यादा है तो पैसे भी ऑटोमेटिक ही रेट बढ़ जाएंगे, और यदि डिमांड कम है तो फिर मुझे बच्चे बुलाने पड़ेंगे, बेटे आ जाओ आ जाओ, कम में पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो यानी मार्केट तय करेगी, जिसकी ज़्यादा डिमांड उसके ज़्यादा रेट। ठीक है ना, तो एक हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सेज मोर डिमांड मोर रेट्स, यानी ज्यादा डिमांड और उसके ज्यादा ही रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट इकोनॉमी होगी हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी, जहां पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, यानी इट इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर देयर इज इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, इसका पर्पस होगा टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी इट्स पर्पस इज टू मैक्सिमाइज इट्स पर्पस इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण। ठीक, वेयर प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यदि मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो वहां पे प्राइस कैसे तय हुए थे, किसने तय करे थे, मार्केट के द्वारा। और यहाँ पे किसके द्वारा तय होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आप सरकारी सस्ते दल्ले की दुकान पर जाऊं, ठीक है ना, तो वहां पे यदि अनाज 2,000 रुपये क्विंटल है, इसका मतलब 20 रुपये किलो है, तो सस्ते गल्ले की दुकान पे 4 या 5 रुपये किलो आपको गेहूँ मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सब के लिए नहीं है, जिन जो बीपीएल कार्ड लाभार्थी है ये उनके लिए है। ठीक है ना, तो प्राइसेस किसके द्वारा कंट्रोल होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आप इंडियन रेलवेज में चले जाओ, जब आप टिकट लोगे रेलवे का तो उसके दाम कौन तय करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पर्पस क्या हो, सोशल वेलफेयर। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेलवे टिकट ज़्यादा महंगे नहीं होते। ठीक है ना, ताकि सभी सफ़र कर सकें। एक मिक्स इकोनॉमी होगी। मिक्स इकोनॉमी कोई अलग से अलग टाइप की इकोनॉमी नहीं है, इट इज़ ए हाइब्रिड इकोनॉमी, यानी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी उसमें कुछ हिस्सा होगा और कुछ हिस्सा उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज ए हाइब्रिड इकोनॉमी, यानी इट इज ए फ्री इकोनॉमी एज वेल एज इट देयर इज इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और वहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होगा, यानी कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ सेक्टर गवर्नमेंट फ्री छोड़ती है। ठीक है ना, तो अब पर्पस भी दोनों होंगे बेटे। जब ये मिक्स है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो पर्पस वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी होगा और सोशल का भी होगा। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो सेक्टर प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़े हुए हैं उनका पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में है उसका पर्पस क्या होगा, सोशल वेलफेयर। थैंक यू।